हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम इस वीडियो में भूगोल के प्रथम अध्याय आर्थिक भूगोल, विषय वस्तु और संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अध्याय शुरू होने के पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल वो शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील आदि का ज्ञान होता हो। भूगोल दो शब्दों का मूल है, भू अर्थात पृथ्वी और गोल, ये दोनों शब्दों से मिलकर भूगोल शब्द बनती है। तो बच्चों, पहले भूगोल के दो ब्रांचेस थे। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी मतलब मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल जियोग्राफी भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा मानव भूगोल, जहां हम मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो ये पाठ आर्थिक भूगोल, ये शाखा भी मानव भूगोल की ही एक शाखा है। मतलब आर्थिक भूगोल कहाँ से आया है? ये मानव भूगोल से आया है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भूगोल के पहले दो शाखा थे, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो ये जो आपका पाठ है आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल की शाखा है या ब्रांच है, हम बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा अगर बोला जाए तो भूगोल की जिस शाखा के अंतर्गत संसाधनों के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग मतलब कंजम्पशन एवं विनिमय अर्थात एक्सचेंज तथा इसके साथ जुड़े हुए मनुष्य के कार्यकलापों का स्थान एवं काल के आधार पर अध्ययन किया जाता है, उसे ही आर्थिक भूगोल दैट इज इकोनॉमिक जियोग्राफी कहा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः मनुष्य के आर्थिक कार्यकलापों के वितरण और इससे संबंधित कारकों एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में मनुष्य के 4 प्रकार के आर्थिक व्यवसाय यानी कि कार्य होते हैं, जो इस प्रकार के हैं। नंबर 1, प्राथमिक व्यवसाय यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सेकंड, द्वितीय व्यवसाय मतलब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। थर्ड, तृतीयक व्यवसाय यानी कि टर्शरी ऑक्यूपेशन। एंड फोर्थ, चतुर्थक व्यवसाय यानी कि क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। तो बच्चों, अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये 4 आर्थिक व्यवसाय किन किन चीज़ों से अध्ययन करती है। नंबर 1, प्राथमिक व्यवसाय यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य प्रकृति से संसाधन यानी कि रिसोर्सेस प्राप्त करता है, उसे ही प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, यानी कि रिलेटेड विथ नेचर प्रकृति, जैसे कि कृषि कार्य मतलब एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना फिशिंग, खनिज संपदा प्राप्त करना इत्यादि। बच्चों, हमें जब प्रकृति से वस्तु मिलती है, हर एक वस्तु व्यवहार योग्य नहीं होती, उसे व्यवहार योग्य बनाया जाता है। कैसे? विभिन्न प्रकार की तकनीकी विद्या के बल पर, और उसी को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। अर्थात जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संपदाओं को विभिन्न प्रकार की
तकनीकी विद्या के बल पर अपने व्यवहार योग्य बनाता है, उसे द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। जैसे पत्थर के उत्पादन से जुड़ी प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य एवं पुनर्निर्माण कार्य इत्यादि। थर्ड, तृतीयक व्यवसाय यानी कि टर्शरी ऑक्यूपेशन। प्राथमिक एवं द्वितीय व्यवसायों के द्वारा उत्पादित सामग्रियों को जब उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, तब ऐसे व्यवसाय को तृतीयक व्यवसाय कहते हैं। जैसे यातायात, परिवहन, बाजार, थोक एवं खुदरा बिक्री, पर्यटन, संचार व्यवस्था आदि से संबंधित आर्थिक कार्य इत्यादि। फोर्थ, चतुर्थक व्यवसाय। द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों को जिन कार्यों के द्वारा अधिक लाभदायक एवं सफल बनाया जाता है, उसे चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। जैसे बैंक अथवा अन्य वित्तीय प्रतिष्ठान, प्रचार माध्यम, प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा एवं अनुसंधान आदि से जुड़े कार्य। ये मनुष्य के 4 प्रकार के आर्थिक व्यवसाय यानी कि कार्य होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं एवं विषय वस्तु। आर्थिक भूगोल की आपके किताब में 7 शाखाएं दिए गए हैं, तो उन्हें मैं पढ़ती हूँ। नंबर 1, कृषि भूगोल मतलब एग्रीकल्चर। 2, औद्योगिक भूगोल मतलब इंडस्ट्रियल जियोग्राफी। 3rd, संसाधन भूगोल मतलब जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेस। 4th, परिवहन भूगोल मतलब टूरिज्म। 5th, बाजार भूगोल यानी कि मार्केटिंग। 6th, योजना एवं विकास भूगोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और 7th, पर्यटन भूगोल यानी कि ट्रांसपोर्ट। आर्थिक भूगोल की ऐसी विशेष शाखाओं के अंतर्गत मनुष्य के विभिन्न आर्थिक कार्य एवं उससे संबंधित विभिन्न बातों की चर्चा की जाती है। ध्यान रहे कि आर्थिक भूगोल एवं इसकी शाखा उपशाखाओं का अध्ययन संसाधन भूगोल के साथ ही किया जाता है। इसका कारण ये है कि किसी देश का आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश के संसाधनों रिसोर्सेस के परिमाण एवं प्रचुरता पर निर्भर करता है। मतलब जिस देश में रिसोर्सेस अनेक पाया जाता है या बहुत परिमाण से पाया जाता है, वहाँ आर्थिक विकास बहुत जल्दी होती है। दूसरे शब्दों में, जिस देश में प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होगा, उसी देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसाधन का अर्थ एवं उसके महत्व को पढ़ेंगे। धन्यवाद।